बाहर चल शाणे, चल घूम जा, चल इधर चल। नहीं पहुंच पाएगा। नहीं राजू, कोर्ट में जा, कोर्ट में जा तो। हिलो मत, हिलो मत। तुमको जिसको मारना था वो तो भाग गया, हम काय को झगड़ा कर रहे हैं? हम काय को झगड़ा कर रहे हैं? हिलो मत, हिलो मत। ये ऐसा सीना मत तानना, तू 10 मारेगा तो अपन 5 तो मारेगा ना। फायदा क्या? फायदा है कुछ? झगड़ा करने से किसी का फायदा हुआ है? रामायण देखो, महाभारत देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर, नेपोलियन, किसका भला हुआ है? किसका नहीं। चल हट, चल हट, चल हट, हट। तू यहां खड़ा क्या कर रहा है? पागल। यह अदालत का अच्छा खासा मजाक है। जिस शख्स ने छबड़िया कंपनी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाया, वो खुद गैर हाजिर है। अदालत उसे 5 मिनट का वक्त और देती है। आपने 5 मिनट दिए, 7 मिनट होने को आए, राज माथुर अभी तक नहीं आए। अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया जा रहा है। आई सजेस्ट यू शुड डिसमिस द केस। आई थिंक यू आर राइट। द केस आ गया हूं जज साहब।
जज साहब, छाबड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी का ब्रिज टूटा नहीं है, बल्कि गिराया गया है, और इसके जिम्मेदार है ये मल्होत्रा और उनका बेटा दीपक। मैं इन लोगों की नाजायज हरकतें देखता रहा, सहता रहा जज साहब, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी का डर था जज साहब। सर मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था ना, राजू जेंटलमैन। लेकिन 4 बेगुनाह लोगों की मौत ने मेरी आत्मा को झंझोर दिया जज साहब। और जब मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की तो इन लोगों के गुंडों ने इसी अदालत के बाहर मुझे जान से मार देने की कोशिश की जज साहब। योर ऑनर, मैं उन गवाहों को पेश कर सकता हूं जिन्होंने राज माथुर को घटिया मार के बारे में आगाह किया, उसे मनमानी करने से रोका, लेकिन इसने उनकी बात नहीं मानी। गवाह पेश करने की इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर मोदी, सीमेंट का ऑर्डर कौन देता था? योर ऑनर, सिर्फ सीमेंट ही नहीं, रेती, ईंट, माइल स्टील, सभी का ऑर्डर हमारे चीफ इंजीनियर श्री राज माथुर ही देते थे। और सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देते, इस घटिया माल के ऊपर कमीशन भी खाते थे। योर ऑनर, राज साहब ने बिना किसी से पूछे ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्लान बदल दिया। बकवास करता है जज साहब ये। योर ऑनर, घटिया माल की जानकारी चीफ इंजीनियर साहब को लेबोरेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं लगातार देता रहा, मगर इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। गलत बोलते हो तुम जज साहब, मुझे ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई। गलत बोलता है ये। मिलाड, हम लोगों का काम ईंटा, सीमेंट और बालू का है। बालू बढ़ गया, सीमेंट घट गया तो कोई भी मकान गिर सकता है। चीफ इंजीनियर मिस्टर राज माथुर ने अपनी गलत हरकतों को छुपाने के लिए मुझे ब्राइब करने की कोशिश की, और जब मैंने साफ इनकार कर दिया तो इन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। अरे उस कंपनी से जहां का मैंने नमक खाया है। एंड सपना जी इज लाइक माय फादर मदर सर। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं जज साहब, झूठ बोल रहे हैं ये। योर ऑनर, ये लालची शख्स रातों रात करोड़पति बनने की लालच में छाबड़िया साहब की बेटी सपना को अपने जाल में फंसाया, कामयाबी की सीढ़ियों की तरह उसे इस्तेमाल किया। हद तो ये है योर ऑनर, एक पार्टी में नशे में धुत होकर उसने छाबड़िया साहब की बेटी सपना को शादी के लिए मजबूर किया, और जब सपना ने उससे वक्त मांगा तो इसने उसे बेरहमी से पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए, और यहां तक कि योर ऑनर उस पर बलात्कार करने की कोशिश की। झूठ बोलता है जज साहब ये, झूठ बोलता है ये कमीना जज साहब। सपना, अरे तुम चुप क्यों? देखो ना ये लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। अरे तुम बोलती क्यों नहीं सपना? अरे तुम बोलो सपना, तुम तो मेरी दोस्त हो ना सपना। बताओ मैंने क्या बदतमीजी की तुम्हारे साथ सपना? बताओ इनको मैं कातिल नहीं हूँ, कातिल ये लोग हैं सपना, कातिल ये लोग हैं। बोलो सपना, बताओ। ऑर्डर, बताओ। ये क्या हंगामा? मैं कुछ कहना चाहती हूँ जज साहब। आपको जो कुछ भी कहना है पटहरे में आगे कहिए। मैं सपना छाबड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनीज के पार्टनर की हैसियत से ये बयान देती हूँ कि मिस्टर राज माथुर पर लगाया हुआ हर एक इल्जाम झूठा है योर ऑनर। राज बेकसूर है। अदालत मिस सपना छाबड़िया के स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर राज माथुर के बयान से इत्तफाक रखती है और पुल टूटने की सही वजह जानने के लिए हाई लेवल इंक्वायरी का हुक्म देती है। शुक्रिया सपना। नहीं राज, और देर मत करो, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। जाओ। नहीं सपना, मैं रेनू के प्यार के काबिल नहीं हूं सपना। मैं ये शहर छोड़कर वापस चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा की। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलो। मुझे वही पोस्टिंग और केसेस चाहिए जो आपने मेरे डैडी को दिए थे। नो आई एम सॉरी माय सन, वो केसेस मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटीज पर कोई शक है या तुम जवान और इनएक्सपीरियंस्ड हो, बल्कि इसलिए कि वो बेहद खतरनाक और पेचीदा मामला है और मैं तुम्हें किसी ऐसे वैसे खतरे में डालना नहीं चाहता। सर, पुलिस की उस ट्रेनिंग ने और इस वर्दी ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं किसी भी खतरे का सामना या मुकाबला कर सकता हूँ। सर, अगर मैंने ये पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो सिर्फ इस उम्मीद में
कि मैं लेट इंस्पेक्टर विजय वर्मा का अधूरा काम पूरा कर सकूं। सर, अगर आपने मुझसे मेरा ये हक छीना तो मेरा दिल टूट जाएगा और मेरा यूनिफॉर्म पहनने का मकसद खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे जज्बे और तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूं और ये फाइल तुम्हें सौंपता हूं। थैंक यू सर। ये उस ग्रुप की फाइल है जिसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं, जैसे बलराज खन्ना, गुर्जर खत्री, मंदार भागवत, अर्जुन राम नानी, प्रकाश खैतानी, सिक्कू मोहताब, प्रकाश वाघ वगैरह वगैरह। ये सब दिखावे के लिए कोई ना कोई बिजनेस के मालिक है, मगर डिपार्टमेंट को शक है कि ये सब गैर कानूनी धंधा करते हैं। मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर हो सकता है कि इस ग्रुप ने या इस ग्रुप के किसी आदमी ने इंस्पेक्टर वर्मा का खून किया हो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर। अच्छा, मैं चलता हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, आपको पूरा यकीन है कि बलराज खन्ना भी इस ग्रुप में शामिल है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें शर्म नहीं आती पापा पर इस तरह इल्जाम लगाते हुए? मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, मगर Shut up, सूरज। I don't want to talk to you. यार, मेरी बात सुनो। Touch me, मत छुआ मुझे। किरण। Don't touch me, सूरज। Leave me alone. किरण। क्या बात है बेटा? बहुत परेशान लग रही हो। हाँ पापा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या बात है? पापा, आज मुझे आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है जिसका मुझे यकीन तो नहीं आया, मगर न जाने क्यों एक शक सा हो गया है। बेटा, दुनिया में हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज है, मगर शक का कोई इलाज नहीं। मेरे इस शक का इलाज है आपके हाँ या ना में, इसलिए कि मैं जानती हूँ आप मुझसे कभी किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलेंगे। बेटे, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला और आज भी नहीं बोलूंगा। क्या पूछना चाहती हो? पूछो। पापा, क्या आप कुछ ऐसे लोगों के साथ शामिल हैं जो गैर कानूनी बिजनेस या धंधे करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम सो ग्लैड पापा। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। आई लव यू पापा। किरण, मेरी बात तो सुनो। किरण। सूरज, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। प्लीज प्लीज डोंट अंडरस्टैंड किरण। कीर्ति हरामजादे, एक बात अच्छी तरह से समझ ले कि ये इंक्वायरी किसी भी कत्ल की इंक्वायरी नहीं है, ये मेरे बाप की कत्ल की इंक्वायरी है। और आज मैं उनकी कसम खा के कहता हूं कि सच्चाई तेरे आंतों से निचोड़ के निकाल दूंगा। वो सुअर के बच्चे, इंस्पेक्टर वर्मा का खून किसने किया था? बोल बोल। और उसके बाद बलराज साहब का फोन आया। उन्होंने कहा जल्दी जाओ, दुर्जन को रोको और उसे मना करो। मैंने भागकर दुर्जन साहब को रोका, उन्हें मैसेज भी दिया और कहा फोन पर बुला रहे हैं। दुर्जन साहब ने कहा जाओ और उनसे कह दो मैं अभी अभी निकल गया हूं। बलराज साहब, जब दो आदमी एक साथ बने होते हैं तो उनमें से एक को छलांग लगा के खुदकुशी करने का कोई हक नहीं बनता। आपने कहा था कि आप अपने आप को कानून और पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। हम में से जो भी आपके साथ आना चाहे आ जाए, वरना मुल्क छोड़ के चला जाए। मैंने मुल्क छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, या तो मैं आपसे 5 करोड़ का सोना लेकर जाऊंगा या आपकी बेटी किरण को अपने साथ ले जाऊंगा। चीखिए, चिल्लाइए मत और पता नोट कीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। शाम को 4:30 बजे ओल्ड प्लासिया के मैदान में पहुंच जाइएगा। तुमने जिसे भी अपना पता दिया है गलत दिया है, क्योंकि तुम्हारा पता है सेंट्रल जेल का फांसी का तख्ता।
क्योंकि कीर्ति कल्याण सिंह ने अपना बंद मुंह इस मुक्के से खोल दिया है। Come on, you bastard! वरना तुझे गोली मारने में मुझे बहुत खुशी होगी। रिवॉल्वर फेंक दे, वरना मुझे भी इसे मारने में बहुत खुशी होगी। अगर मेरे इरादे पे जरा भी शक है तो मेरा नाम ध्यान से सुन ले। पुलिस की किसी फाइल या रिकॉर्ड में पड़ा होगा। नाम है राम सिंह गुप्ती। इसके बाप ने और इसने साले ने हमें बहुत मुसीबत में डाला है। पहले इसे खूब मारो, बाद में इसे खत्म कर दो, क्योंकि ये हरामजादा हमारा सारा प्लान सुन चुका है।